प्रेम से बोलिए राधे राधे। राधे राधे। अष्टम स्कंध में भगवान श्री सुखदेव राजा परीक्षित को मनवंतर की कथा सुनाते हैं। 14 मनवंतर है। अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है पंडित जी? अभी वही वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। 7वां मनवंतर चल रहा है। चाक्षुष मनवंतर जो बीत चुका है, चाक्षुष मनवंतर में त्रिकूट नामक पर्वत पर एक गजराज रहते थे, जो अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ सानंद आनंद पूर्वक रहते थे। त्रिकूट नामक पर्वत पर एक दिन बच्चों के साथ, पत्नी के साथ घूमते 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 एक सरोवर के तट पर पहुंचे। सरोवर के सुंदर और स्वच्छ जल को देख करके क्रीड़ा करने का मन किया, सो जल में प्रवेश कर गए। जल में क्रीड़ा करते 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 कई घंटे बीत गए, तृप्ति नहीं मिली। एक ग्राह ने उनके पैर को पकड़ लिया, लेकिन क्रीड़ा करने में इतने मग्न थे, ग्राह ने उनके पैर को पकड़ा, उनके शरीर का धीरे धीरे बल छीन होने लगा, लेकिन पता ही नहीं चला। जब अचानक इस बात का ज्ञान हुआ कि किसी भयंकर जीव ने, किसी बलशाली जीव ने हमारे पैर को पकड़ लिया है, तब तो महाराज अपने पैर को खींचने लगे, लेकिन पैर को छुड़ाने में असफल रहे, नहीं छुड़ा पाए। शरीर में बल कम हो चुका था। जब खुद प्रयास करके थक गए तो पत्नी से कहा कि मेरी सहायता करो। गजनी जो थी, उनकी पत्नी जो थी, सूर में सूर डाल करके गजराज को पानी से बाहर करने का प्रयत्न किया, लेकिन उनकी पत्नी भी असफल रही। तब बच्चों से गजराज ने निवेदन किया, उनके जितने बच्चे थे सभी बच्चों ने सूर में सूर डाल करके गजराज को पानी से खींचने का सतत प्रयास किया, लेकिन सभी असफल रहे। धीरे 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 गजराज को लगा कि अब हम मर जाएंगे। जब घर के सारे सदस्य प्रयास करके थक गए, गजराज को उबार नहीं पाए, तो सब एक एक करके साथ छोड़ दिए और सभी साथ छोड़ करके जाने लगे। गजेंद्र को बड़ा दुख हुआ कि देखो, जब मेरे शरीर में बल था, मेरे पास सब कुछ था, यही पत्नी, यही बच्चे, यही परिवार के लोग सब मेरे पीछे पीछे घूमते थे। आज शरीर में बल कम हो गया, किसी मुसीबत में हम पड़ गए हैं, किसी संकट ने हमको घेर लिया है, तो एक एक करके सभी हमारे साथ छोड़ रहे हैं। संसार का भी यही नियम है। किसी महात्मा ने बड़ी सुंदर बात कही, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, सुख में आन
सब ही मिली बैठत सुख में आनंद, सब ही मिली बैठत दिन प्रतिदिन हर्षाति, दिन प्रतिदिन हर्षाति। धन बल रूप घटे सोई नारी, धन बल रूप घटे सोई नारी, कलह करत दिन राति, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। गजराज को आज मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और उसको संसार की वास्तविकता का ज्ञान हो गया। कहने लगा कि आज मैंने संसार को जाना। सभी पूछेंगे आप कैसे हैं, जब तक जेब में पैसे, जब तक मेरे शरीर में बल था तब तक सब लोग मेरे साथ थे, और आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया। प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। सुख में आन सब ही मिली बैठत, सुख में आनंद सब ही मिली बैठत दिन प्रतिदिन हर्षाति, दिन प्रतिदिन हर्षाति। धन बल रूप घटे सोई नारी, धन बल रूप घटे सोई नारी, कलह करत दिन राति, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही, प्रीतम जान लियो मन माही। मन ही मन गजराज विचार करने लगा कि संसार का यही नियम है। सुख में आन सब ही मिली बैठत दिन प्रतिदिन हर्षाति, धन बल रूप घटे सोई नारी, कलह करत दिन राति, प्रीतम जान लियो मन माही। गजराज विचार करने लगा, जब सुख का समय होता है, जब अच्छे दिन होते हैं, तो 10 लोग आएंगे पूछने के लिए कि भाई कैसे हो, सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना, क्योंकि उन्हें पता है कि हाँ सब राम जी की कृपा से ठीक है। लेकिन जैसे हमारे बुरे दिन आते हैं, बुरा समय आ जाता है, तो अपने लोग भी जिनको हमने अपने आप से ज्यादा माना, हृदय से जिनको माना, वो भी अपना मानने से इनकार कर देते, वो भी हाल समाचार नहीं पूछते। अच्छे लोगों के साथ ही 10 लोग रहते हैं, जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। और गजराज के साथ भी वही हुआ, पत्नी ने साथ छोड़ा, बच्चों ने साथ छोड़ दिया, तो मन में वैराग्य आया। हमने निवेदन किया था, वैराग्य तो सबके जीवन में आता है। जब किसी व्यक्ति को जलते हुए कोई देखते हैं तो सबके मुंह से बस एक बात निकलती है कि देखो संसार का यही नियम है। संसार इसी को कहते हैं, बेचारे अपने जीवन में क्या नहीं किया, लेकिन जब संसार से जाने लगा तो खाली हाथ जा रहा है।
ये हर कोई जानते हैं, लेकिन वैराग्य जो होता है, किसी जलते हुए चिता को देख करके मन में वैराग्य जो प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, वो वैराग्य क्षणिक होता है, कुछ देर के लिए होता है। जैसे लकड़ी चढ़ा करके घर के तरफ मुड़ते हैं, सारा वैराग्य वहीं खत्म हो जाता है। फिर हम घर में आते हैं, फिर वही दिन, वही रात, वही अपने, वही पराये, वही खाना, वही सोना, सब चलता रहता है। लेकिन सच्चा वैराग्य जीवन में तब आता है जब अपने लोग दुत्कारते, तब भगवान की याद आती है। जिन बच्चों को हमने हृदय से चाहा, प्राण से भी ज्यादा प्यार किया, वो बच्चे जब आंख में आंख डाल करके पिता से बात करते हैं, माँ से बात करते हैं, तब जाकर के माता पिता को मन में वैराग्य आता है कि इसके लिए ही हमने इतना कष्ट सहा। आज गजराज के साथ भी वही हुआ। जब बच्चों ने, पत्नियों ने साथ छोड़ दिया तो भगवान की याद आई, लेकिन कभी सत्संग नहीं हुआ था, इसलिए भगवान की स्तुति नहीं कर पाए। बस केवल एक भाव है उसके हृदय में कि कोई तो है जो सारे संसार को चलाता है, कोई तो है। तो भगवान को याद करने लगा और कहने लगा कि जो सबकी रक्षा करता है वो हमारी आकर के रक्षा करे। सभी देवी देवता इसी प्रतीक्षा में हैं कि ये गजराज हमारा नाम लेकर के बुलावे तो हम जाएं इनकी रक्षा करने, लेकिन किसी का नाम ना लिया। केवल ये कहा कि जो सबकी रक्षा करता है, जो सबका मालिक है, वो भगवान, वो नारायण हमारी रक्षा करे। भगवान गरुड़ पर सवार होकर के गजराज को बचाने के लिए आया। गजराज पानी में डूब रहा था, ग्राह उसके पैर को खींचते 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 बहुत पानी के अंदर ले जा चुके थे। केवल आंख बची हुई थी, पूरा शरीर डूब चुका था। लग रहा था कि अब मर जाऊंगा, अब मर जाऊंगा। अचानक भगवान को वैकुंठ से आते देखा। सामने एक कमल का फूल दिखाई दिया। गजराज ने अपने सूर से वो कमल का फूल तोड़ करके नारायण को चढ़ा दिया कि अभी इससे ज्यादा मेरा सामर्थ्य नहीं है, बस एक पुष्प आपके चरणों में अर्पित करता हूं। भगवान ने कहा कि बस यही काफी है, कोई भाव से हमें कुछ भी चढ़ा दे तो मैं उसे स्वीकार कर लेता। और भगवान ने वो कमल का पुष्प स्वीकार किया। सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। सुदर्शन चक्र जाकर के ग्राह का सिरोच्छेदन करते हैं और भगवान अपने हाथ को बढ़ा करके गजराज के सुर को पकड़ करके पानी से ऊपर करते हैं। ग्राह का भी उद्धार किया और गजराज का भी उद्धार किया। किसी ने भगवान से पूछा कि ये बताइए कि भगवान को पुकारा था किसने? गजराज ने। लेकिन भगवान ने पहले उद्धार किसका किया? ग्राह का। ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? एक महात्मा ने बड़ी सुंदर बात बताई। भगवान अपने भक्तों का उद्धार तो करते ही करते हैं, लेकिन भक्त के जो चरण कमल पकड़े रहते हैं, भगवान उनका उद्धार पहले करते हैं। तो गजराज ठहरा भगवान का भक्त, भगवान को बुलाया, स्तुति किया, वंदना किया और उस गजराज के पैर पकड़े थे ग्राह। इसीलिए भगवान ने पहले ग्राह का उद्धार किया, फिर गजराज का उद्धार किया। श्री परीक्षित जी महाराज ने भगवान श्री सुखदेव से पूछा कि बाबा, ये गजराज पूर्व जन्म में कौन थे और ये ग्राह कौन थे? तो इनके पूर्व जन्म की कथा श्री सुखदेव स्वामी बताते हैं। ये ग्राह कोई और नहीं, हाहा नाम का गंधर्व था। गंधर्व का काम ही है नाच करके गा करके देवताओं को रिझाना। जैसे अप्सराएं क्या करती है? नृत्य करके देवताओं को प्रसन्न करती है।
उसी प्रकार गंधर्व जो होते हैं वो अनेक प्रकार की चेष्टा करके देवताओं को प्रसन्न रखते हैं। एक बार एक महात्मा एक सरोवर में स्नान कर रहे थे। हूहू नाम का जो गंधर्व था वो जल में प्रवेश कर गया और जल में प्रवेश करके महात्मा का चरण पकड़ लिया। महात्मा डर गए, बचाओ बचाओ बचाओ। वो गंधर्व बाहर आकर के खिलखिला करके हंसने लगा, बाबा जी डर गए ना। महात्मा ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम ग्राह बन जाओ। फिर जाकर के माफी मांगा, कहा कोई बात नहीं, जैसे तुमने चरण पकड़ने का काम किया ऐसे चरण पकड़ते रहना। हो सकता है कि किसी का चरण पकड़ोगे तो वही चरण तुम्हारा उद्धार कर दे। और वही मगरमच्छ ग्राह जो था गजराज का पैर पकड़ा और गजराज की कृपा से ही ग्राह का भी उद्धार हो गया। और ये गजराज कौन थे? इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। एक बार अगस्त ऋषि उनके सामने से गुजरे पर राजा ने महात्मा को देख करके भी अनदेखा कर दिया। नियम है यदि हम किसी मंदिर के सामने से गुजरते हैं या हमारी आंखों के सामने से कोई महात्मा गुजरते हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए। यदि प्रणाम नहीं करते हैं तो दोष लगता है, पाप लगता है। तो इंद्रद्युम्न नाम के जो राजा थे उनके सामने से श्री अगस्त ऋषि गुजरे, लेकिन देख करके भी उन्होंने अनदेखा कर दिया। अगस्त ऋषि को क्रोध आया, श्राप दे दिए कि जाओ, जैसे गजराज हाथी अभिमान में बैठा रहता है उसी प्रकार तुम भी गजराज बन हाथी बन जाओ। जाकर के महात्मा अगस्त के चरणों में प्रणाम किया और माफी मांगा तो आशीर्वाद भी दे दिए कि जाओ मैं आशीर्वाद देता हूं, गजराज तो तुम बनोगे लेकिन तुम्हारे इस जन्म का जो भजन का संस्कार है, धर्म का जो संस्कार है, वो संस्कार तुम्हारे साथ रहेंगे और इसी के बलबूते पर तुम्हारा उद्धार भी होगा। वही इंद्रद्युम्न नाम के राजा गजराज बने और हूहू नाम के गंधर्व जो थे वो ग्राह बने। दोनों को भगवान ने हरि अवतार लेकर के उद्धार कर दिया। भगवान का हरि अवतार जो है, भगवान को हरि जो कहते हैं, यही भगवान ने हरि अवतार लिया था। हम लोग भी भगवान से प्रार्थना करें कि उनकी शरण में चलें। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो श्री राधे।
अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन। अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन। अज्ञान हूँ मैं भगवन, ना जानू कोई पूजन। अज्ञान हूँ मैं भगवन, न जानू कोई पूजन। करना कृपा दयालु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, जैसा भी हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब। ठुकराओ ना मुझे अब। चरणों में अब लगा ले, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। हरि बोल। मैं हूँ पतित स्वामी, तुम हो पतित पावन। 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 ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब।
प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। जय हो भगवान इतना कीजय अपनी ही भक्ति दीजय। 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 हो प्रेम आप ही से, ओ प्रेम आप ही से। हो प्रेम आप ही से। ओ प्रेम आप से गाइए। से। दुनिया को भूल जाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे